श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। भक्तों, जरा कल्पना कीजिए, यदि वर्ष भर की अनेक एकादशियों का पुण्य केवल एक दिन के व्रत से प्राप्त हो जाए, यदि भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसने लगे, यदि आपके घर से दरिद्रता, अशांति और नकारात्मकता दूर होने लगे, और यदि आपके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का मार्ग खुलने लगे, तो क्या आप ऐसा पावन व्रत करना नहीं चाहेंगे? भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सनातन धर्म के सबसे महान और कठिन व्रतों में से एक निर्जला एकादशी की। यह केवल एक व्रत नहीं है, यह संयम की परीक्षा है, यह श्रद्धा की परीक्षा है, यह आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जो साधक श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्तों, हर वर्ष की तरह इस बार भी लोगों के मन में कई प्रश्न हैं। क्या निर्जला एकादशी में सचमुच पानी नहीं पीना चाहिए? यदि गलती से पानी पी लिया जाए तो क्या व्रत टूट जाता है? क्या गर्भवती महिलाएं और वृद्ध लोग ये व्रत कर सकते हैं? क्या दवा लेने वाले लोग निर्जला व्रत रख सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक बात बताऊंगा जिसे सुनकर शायद आप व्रत को देखने का अपना दृष्टिकोण ही बदल दें। भक्तों, सबसे पहले समझते हैं कि निर्जला एकादशी का महत्व इतना अधिक क्यों बताया गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि महाभारत काल में भीमसेन अत्यंत बलशाली थे। उनकी भूख भी असाधारण थी। वे सभी एकादशियों का व्रत करने में स्वयं को असमर्थ पाते थे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन भक्तों, निर्जला शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? निर्जला अर्थात बिना जल के, यानी ऐसा व्रत जिसमें साधक अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत आवश्यक है। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करना है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है और उसकी शारीरिक क्षमता अनुमति देती है तो वह पूर्ण निर्जला व्रत कर सकता है। लेकिन यदि कोई वृद्ध है, बीमार है, गर्भवती है या नियमित दवाइयाँ लेता है, तो उसे अपने स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। भक्तों, एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनिए। एक गांव में एक वृद्ध भक्त रहता था। उसकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। शरीर कमजोर था। वह पूर्ण निर्जला व्रत नहीं कर पाता था, लेकिन हर एकादशी भगवान विष्णु का नाम जपता था, गरीबों को भोजन कराता था, तुलसी की सेवा करता था। एक पासी कल के साथ में पताली करते, चली नहीं मंदिर करते, या तो मैं नहीं मंदिर करते था। उन्होंने कारों के साथ, सुनियों के साथ में, दोस्तों में, सालों के साथ में, दोस्तों में, सालों के साथ में। दिन किसी ने उससे पूछा, बाबा आप पूर्ण व्रत नहीं करते फिर भी इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? वृद्ध मुस्कुराकर बोला, मैं भूखा रहने से पहले अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ, यही मेरा व्रत है। भक्तों, यही निर्जला एकादशी का वास्तविक संदेश है। सिर्फ पेट को खाली रखना व्रत नहीं है, मन को पवित्र बनाना ही सच्चा व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, तुलसी दल अर्पित करें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का अध्ययन करें, और जितना संभव हो सेवा, में दान और सत्कर्म करें।
क्योंकि भक्तों दान केवल धन देने का नाम नहीं है, प्यासे को पानी पिलाना भी दान है, भूखे को भोजन कराना भी दान है, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी दान है, और किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा जगाना भी भक्त दान है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में जलदान को विशेष पुण्यदायक माना गया है। यदि आपकी क्षमता हो तो किसी राहगीर को पानी पिलाइए, प्याऊ लगवाइए, या कम से कम एक जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य कीजिए। याद रखिए, भगवान मंदिरों में उतने प्रसन्न नहीं होते जितने किसी पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान देखकर होते हैं। आगे आप इसी शैली में और 1000, 500, 2000 शब्द जोड़ सकते हैं। रात्रि जागरण, पारण विधि, दान, कथा, आध्यात्मिक संदेश और समापन आशीर्वचन के साथ अंत में यही प्रार्थना, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन से सभी कष्ट दूर करें, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास हो। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि, हरि तत्सत।